हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर हमारा मीन स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। व्हाट इज़ मीन स्टैक डेवलपमेंट? मीन स्टैक डेवलपमेंट क्या होती है? व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी स्टैक? अब जो मीन स्टैक है ना, इसमें जो स्टैक का वर्ड है ना, इस स्टैक के वर्ड को यूज़ क्यों किया जाता है? यानी कि 3 से 4 लैंग्वेजेस होती हैं जो कि टेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, असूलन देखा जाए तो 3 ही यानी कि टेक्नोलॉजी हैं जो यूज़ की जाती हैं जिनसे हमारी एक वेबसाइट बनती है। ठीक है, तो आ स्टैक इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 टाइप्स टेक्नोलॉजी। और बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। अब इसको टेक्नोलॉजी भी लिखा जा सकता है, टेक्नोलॉजीज भी लिखा जा सकता है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी और एक बैक एंड और एक डाटाबेस। अब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है कि बात करते हैं हम, एक फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक डिज़ाइन बना लेते हैं। यहाँ से कोई ड्रा के लिए ले लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक वेबसाइट है। ठीक है, अब इस वेबसाइट के, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे फ़र्ज़ करें एक लॉगिन सिस्टम बना हुआ है जिसका एक सिंपल सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉगिन, LOGIN लॉगिन। ठीक है, अभी मैं रैंडम लिख रहा हूँ। तो अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसका पासवर्ड लगाया, यूज़र नेम पासवर्ड दोनों को लिखने के बाद यहाँ पे बटन को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद जो डाटा होगा वो डाटा यहाँ पे लिखा आ जाता है सक्सेस। सक्सेस का एक मैसेज लिखा आ जाता है। ठीक है, अब ये क्यों लिखा आया, सबसे पहले बात करते हैं एक टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अब जो ये टेक्नोलॉजी वेबसाइट है, वेबसाइट एक टेक्नोलॉजी है जिस पे फ्रंट एंड का आपका सारा डिज़ाइन शो हो रहा है। ठीक है, अब डिज़ाइन पे आपका एक और डिज़ाइन है लॉगिन का जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड 2 चीज़ें हैं। अगर दोनों चीज़ें इक्वल होंगी फिर लॉगिन होगा। ठीक है, अब जो ये सारा काम जो किया जा रहा है ये काम आ जाता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, बैक एंड का काम नहीं नहीं सॉरी, बैक एंड का काम आ जाता है, ये बैक एंड टेक्नोलॉजी है। अब उसी तरह से जब वो चेक कर रहा था ना, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ों को चेक कर रहा था। अब वो चेक कहाँ से उसने किया, डाटे को डाटाबेस के अंदर से। अब जो ये डाटाबेस से चेक करने के बाद उसने एक मैसेज शो करवा दिया सक्सेस का। तो अब ये इसने सक्सेस का मैसेज क्यों शो करवाया, क्योंकि काम जो था इक्वल हो गया। इक्वल होने के बाद एक मैसेज हो गया सक्सेस का कि हमारी जो एक प्रॉपर वेबसाइट है वो बन गई है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द मीन स्टैक। मीन स्टैक असल में होता क्या है? मीन स्टैंड फॉर मोंगोडीबी, एम से मोंगोडीबी, ई से एक्सप्रेस, ये देखें ई से एक्सप्रेस, ए से एंगुलर, एन से नोड। अब ये चारों चीज़ें जुड़ के एक स्टैंड बना रही हैं, जो स्टैक बना रही हैं प्रॉपर। ठीक है, तो आफ्टर द 4 की टेक्नोलॉजी डैट मेक अप द स्टैक। असल में होती 4 टेक्नोलॉजी हैं लेकिन पढ़ी 3 ही जाती हैं। एक फ्रंट एंड मैंने बताई है आपको, एक बैक एंड बताई है और एक डाटाबेस। होती 3 टेक्नोलॉजी हैं लेकिन इसके अंदर देखिए 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब चारों चीज़ों के जो फर्स्ट वाला करेक्टर लेटर है ना, वो मीन बन रहा है। फर्स्ट लेटर जो है देखिए, मोंगोडीबी का एम, एक्सप्रेस का ई, एंगुलर का ए, नोड का एन। ठीक है, तो ये मीन स्टैक आ जाता है। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग स्टैक। अब अंडरस्टैंडिंग स्टैक स्टैक क्या है? मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, यानी कि जो भी आप डाटा सेव करते हैं वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, इसमें नो एसक्यूएल वगैरह यूज़ होती है, यानी कि इसमें डाटा सेव ही डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा फिर आपको आइडिया होगा कि इसको यूज़ करते कैसे हैं। एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का ही फ्रेमवर्क है। अब नोड जेएस का ही फ्रेमवर्क है तो एक्सप्रेस की जगह पे हम नोड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने एक्सप्रेस ही यूज़ करना है। तो एक्सप्रेस जेएस इसमें लिखा क्यों है, वो इसलिए इसलिए लिखा है कि अगर फ़र्ज़ करें नोड में अगर आपको 10 से 20 लाइनों का कोड लिखना पड़ता है तो एक्सप्रेस जेएस के अंदर आपको 3 से 4 लाइनों में आपका काम कंप्लीट करके दे देता है। यानी कि इसमें आपको कोडिंग बहुत लेंथी नहीं करनी पड़ती, तो काम इजीली हो जाता है। एंगुलर, एंगुलर एक क्लाइंट साइड सर्वर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि फ्रंट एंड डिज़ाइन बनाने के काम आता है। और नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का वेब सर्वर लगा लें आप, एक सर्वर टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो आपने यूज़ करनी है ना, नोड जेएस को यूज़ करके आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ डज मीन स्टैक वर्क। मीन स्टैक जो है काम कैसे करती है, काम करना उसने कैसे है। सबसे पहले तो उसको एक चाहिए वेबसाइट। ठीक है, वेब का मतलब एक वेबसाइट चाहिए। जब उसको एक वेबसाइट मिल जाती है, अब उस वेबसाइट के ऊपर फ़र्ज़ करें कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो आपको लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। होम, अबाउट, ईमेल, नेशनलिटी, इस तरह करके आपने, फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे आ जाए, बुरश ले लेते हैं थोड़ा बोल्ड।
फ़र्ज़ करें आपके पास एक वेबसाइट है। वेबसाइट पे ऊपर यहाँ पे एक मेन्यू बना हुआ है, जहाँ पे आपके पास 3 से 4 बटन हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? टोटल 5 बटन हैं, ठीक है? ये आपकी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, यानी कि आपने इसमें सर्वर को यूज़ करना है। सर्वर को यूज़ करने के लिए आपको या तो नोड जेएस यूज़ करेंगे, ये एक्सप्रेस जेएस यूज़ करेंगे। नोड मैंने इसलिए लिखा हुआ है मेन कि एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का ही फ्रेमवर्क है, ठीक है? इसमें आपको कोडिंग थोड़ी कम करनी पड़ती है, नोड जेएस में थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन ये एक सर्वर बनाने के काम आती है। अब सर्वर का काम क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें इस वेबसाइट पे एक लॉगिन का सिस्टम बना है, लॉग इन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे डिज़ाइन कुछ उतना अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन आप समझ जाइएगा मैं जो करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक लॉगिन फॉर्म बना दिया, ठीक है? ये मैंने बटन बना दिया। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र, ठीक है? यूज़र लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है? अब मैंने यूज़र नेम और ये यूज़र नेम हो गया, ये पासवर्ड हो गया। ये दोनों लिखने के बाद मैंने इस बटन को प्रेस करना है। अब जब मैंने प्रेस करना है ना, तो इसने क्या करना है, इसने एक डेटाबेस जो होती है, डेटाबेस का ये मैंने आइकन बनाया है, इसने डेटाबेस में चेक करना है। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों इक्वल होते हैं, अगर दोनों इक्वल होते हैं तो उसने एक मैसेज शो करवा देना है सक्सेस का, SUCCESS, ठीक है? अब जो इसने ये मैसेज शो करवाया है, ये फ्रंट एंड का करवाया है, ठीक है? जो आपका फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड, इसका मैसेज शो करवाया, दोबारा से फ्रंट एंड पे आ गया, ठीक है? अब देखें एरो मैंने बनाए, फ्रंट एंड बनाया, सर्वर दोनों को यूज़ किया उसने, मैसेज को चेक किया, यूज़र नेम ईमेल को, अगर दोनों मिल जाते हैं तो उसने क्या करना है, दोबारा सर्वर पे आना है और उसने दोबारा वेबसाइट पे एक मैसेज शो करवा दिया, ठीक है? ये कुछ इस तरह काम कर रही है। अगर फ़र्ज़ करें फ्रंट एंड पे आया, लॉगिन और ईमेल उसने गलत लिखा, डेटाबेस में आया, अब डेटाबेस पे उसको मैच नहीं हुए, अब वो दोबारा वापस आया सर्वर पे, सर्वर से दोबारा फ्रंट एंड पे आया, अब उसने सक्सेस का मैसेज नहीं शो करवाया, अब उसने क्या मैसेज शो करवाया कि समथिंग वेंट रॉन्ग, या कोई भी यानी कि मिस्टेक है जो डेटाबेस में मैच नहीं हुई। तो काम ये करता ही ऐसे है, वेबसाइट से सर्वर में, सर्वर से डेटाबेस, फिर दोबारा से इस तरह से यानी कि एक साइकिल चलती है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं वाई यूज़ मीन स्टैक। हम यूज़ क्यों करते हैं मीन स्टैक को? मीन स्टैक को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें मोंगोडीबी, नोड.जेएस, एक्सप्रेस और एंगुलर, ये चारों लैंग्वेजेस जावास्क्रिप्ट में अपना डाटा लिखती हैं, स्टोर करवाती हैं और उसको मैनेज करती हैं, ठीक है? स्टोर जेसन डाटा नेटिवली, क्यूरीज आल्सो बिल्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, इसमें जितनी भी क्यूरीज लिखी जाती हैं मोंगोडीबी में, डेटाबेस को सेव करने के लिए जो डाटा लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट टू बिल्ड सर्वर साइड एप्लीकेशन, ये सर्वर साइड को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है नोड.जेएस। एक्सप्रेस.जेएस नोड.जेएस फ्रेमवर्क की है ये, यानी कि नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है जो एक्सप्रेस.जेएस है। रन ऑन द सर्वर साइड टू हैंडल सर्वर साइड क्यूरीज एंड रिक्वेस्ट, आपने अगर कोई क्यूरी लिखनी है, आपने कोई रिक्वेस्ट पास करनी है या एक्सेप्ट करनी है, डाटा गेट मेथड में भेजना है या पोस्ट मेथड में, यानी कि कोई भी इस तरह का कोई काम करना है आपने, तो एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेस खुद एक नोड जेएस का ही एक फ्रेमवर्क है। अब मैंने इसको पहले भी बताया है कि एक्सप्रेस जेएस के अंदर आपको कोडिंग कम करनी पड़ती है, नोड जेएस में आपको कोडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर की। एंगुलर इज़ अ प्लेटफॉर्म एंड फ्रेमवर्क फॉर सिंगल पेज क्लाइंट एप्लीकेशन यूजिंग HTML एंड टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है? अब एक जो एंगुलर है ना, ये फ्रंट एंड का डिज़ाइन बनाने के लिए काम आती है और इसमें आप HTML और टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हो, ठीक है? टाइपस्क्रिप्ट जो है ना जावास्क्रिप्ट का ही एक बंडल है जो एडवांस यूज़ किया जा सकता है, यानी कि अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट में कोई फ्रंट एंड या कोई चीज़ लिखी है तो वो दोबारा से पहले उसको टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा और बाद में उसको जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? यानी कि एक किस्म का आपका जो कोड है सारा, जितना भी कोडिंग है ना इसमें, जावास्क्रिप्ट ही यूज़ हो रही है चारों में, ठीक है? लिखी टाइपस्क्रिप्ट अगर जाती है, ये एंगुलर इज रिटन इन टाइपस्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है, लेकिन आप इसको अगर देखें ना तो एंगुलर.js के नाम से इसका प्रॉपर नाम है। तो चारों चीज़ें अगर जावास्क्रिप्ट में होंगी, नाम सेम होगा डाटा, तो आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से पहली जगह पे पास करना बहुत इजी हो जाएगा,
ठीक है। तो अगर आपने यही HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की यूज़ करेंगे, तीनों देखें नाम चेंज है, तो जब आप डाटा पास करेंगे तो करना मुश्किल होगा और वेबसाइट आपकी स्लो चलेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि वेबसाइट स्पीड से चले, थोड़ी फास्ट चले, तो कोशिश करें हम इंस्टैक का यूज़ करें। अगर आप चाह रहे हैं कि छोटा प्रोजेक्ट है, कोई लेंथी प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप HTML CSS की यूज़ करके कोई 3 से 4 पेजेस की लैंडिंग पेज वगैरह कुछ इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।